हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज ये बताने वाला हूँ कि हम लोग जब ई सर्टिफिकेट है, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है, वो हम लोग ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट करें। जनरली हम लोगों को हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट मिलती हैं, वो कॉलेज या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलती है। बट ये जब से ऑनलाइन का सिस्टम आया है, तब से हम लोग वेबिनार्स वगैरह बहुत सारे होते हैं और उन सारे उसमें ई सर्टिफिकेट की बात आती है। तो इतने सारे जो पार्टिसिपेंट हैं, सबके लिए सर्टिफिकेट बनाना अलग अलग तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई कुछ ऐसा होना चाहिए जो बस आप नाम डालो, इंस्टीट्यूट नेम डालो और वो अपने आप प्रिंट होके आ जाए और अपन को भेजना भी ना पड़े, वो डायरेक्ट मेल पहुंच जाए सामने वाले पर्सन को। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें देखिए फर्स्ट आपको अपने जीमेल में जाना होगा। जीमेल दो अलग अलग प्रकार का होता है, एक नॉर्मल और एक जी सूट वाला अकाउंट। तो नॉर्मल वाले में कुछ फीचर्स कम रहते हैं, लेकिन काम वही करता है। और जी सूट में अकाउंट में कुछ ज्यादा फीचर्स रहते हैं। तो मैं आपको जी सूट अकाउंट का मैं बताता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये चीजें सेम चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जीमेल खुला हुआ है। जीमेल में आप गूगल एप्स में यहाँ जाके सबसे पहले तो अपने ड्राइव पे चले जाइए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप चलिए ड्राइव पे ही चलिए। ड्राइव पे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका ड्राइव खुलता है, बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी ड्राइव में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। और न्यू पे क्लिक करने के लिए सबसे पहले तो देखिए सर्टिफिकेट आपको देना है, तो सर्टिफिकेट का डिजाइन होना जरूरी है। तो सर्टिफिकेट का डिजाइन बहुत सारे तरीके होते हैं डिजाइन बनाने के। आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन का खुद डिजाइन कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे मैं एक आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट। ये गूगल स्लाइड्स में अपन जाते हैं, क्योंकि ये जो मैं बनाने वाला हूँ वो गूगल के थ्रू ही लिंकअप रहता है, इसलिए वो गूगल स्लाइड्स ही लेता है। जनरली लोग पीपीटी वगैरह में अपना स्लाइड बना देते हैं, या अगर आपके पास इमेज है कोई डिजाइन किया और इमेज फॉर्म में, तो आप वहां से बना सकते हैं। और वहां से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप चुपचाप यहाँ पे इंसर्ट इमेज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा इमेज आपका आ जाएगा, उसमें आप कलाकारी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बना बनाया बताता हूँ जो मेरे पास है, जिससे मैं फाइल में जाता हूँ और ओपन करता हूँ। तो मेरे पास एक अपना सर्टिफिकेट नाम से, देखिएगा मैं पहले ही कुछ कुछ चीजें बना के रखा हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट के डिजाइन बना के रखे हैं अलग अलग वेबिनार के। तो मैं किसी एक को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट किया, तो आप देख पाएंगे कि ये मेरा सर्टिफिकेट आ गया, जो मैं यूज करता हूँ। या अलग अलग, खैर उसके लिए अलग अलग डिजाइन बनती है। देखिए इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे ये डिजाइन पहले से बन गया, इसमें गैप छोड़ दिया गया है कि भैया ये सर्टिफाइड करता है कि ये पर्टिकुलर फुल नेम यहाँ पे आएगा। तो ये जो फील्ड है ये आपका एडिटेबल है। ये फुल नेम को आप कहीं पे भी यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब जहां पे आप चाहें वहां पे आप इसको रख सकते हैं, ये फुल नेम जहाँ पे होगा। और ये कुछ अदर आइडेंटिफायर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जब मैं गूगल फॉर्म में बनाऊंगा तब आपको बता दूंगा कैसे रिलेट होता है। यहाँ पे आप इसको अदर आइडेंटिफायर के रूप में यूज करिए। ठीक है, वो दूसरा इंस्टीट्यूट नेम करने का रहेगा। और बाकी सब ये साइन वाइन वगैरह ये सब तो आप पहले से ही डाल देंगे। और तीसरा इसमें सर्टिफिकेट आईडी रहता है, कि हर डिजिटल सर्टिफिकेट है तो पहचान में कैसे आएगा कि ये आपने खुद से बना दिया या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो बेसिकली सर्टिफिकेट आईडी से पहचान आ जाती है कि कहाँ से ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट आईडी का आप यहाँ पे ये बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक फर्स्ट स्टेप ई सर्टिफिकेट जनरेशन में आपको पहले सर्टिफिकेट का डिजाइन बनाना होगा। ई सर्टिफिकेट का वैसे कुछ जो पहले से रहते हैं प्री डिफाइंड, वो रहते हैं, आपको जब गूगल फॉर्म में बता दूंगा। लेकिन आप हर ऑर्गेनाइजेशन का हर वेबिनार या कोई दूसरे इवेंट का अलग अलग टाइप का बनता है। तो ये डिजाइन आप सबसे पहले बना लीजिए सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट का डिजाइन बन गया। दूसरी बात, डिजाइन में आपको नाम और इंस्टीट्यूट नेम के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ना है, और कुछ एरिया यहाँ सर्टिफिकेट आईडी के लिए ब्लैंक छोड़ना है। ये तीन चीज आपको करनी है। ये सर्टिफिकेट का डिजाइन बन गया ना, तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, वापस अपने गूगल ड्राइव पे जाना है। और गूगल ड्राइव पे जाके आपको न्यू क्लिक करना है, और अब आपको गूगल फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप गूगल फॉर्म्स को क्लिक कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक नया गूगल फॉर्म बन के आएगा। लेकिन ये नया गूगल फॉर्म हमको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, ये नया फॉर्म पे
कुछ सर्टिफिकेट के कुछ क्वेश्चंस आप डालेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट जनरली बाद में दिया जाता है जब इवेंट हो जाता है। तो इवेंट आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट के साथ फीडबैक फॉर्म भी अटैच कर सकते हैं, ताकि लोग इसका जब रिस्पॉन्स करें तो फीडबैक भी आ जाएगा। तो मैं उसका आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट बना हुआ है, मतलब जो डिजाइन है गूगल फॉर्म्स में मैं एक टेम्पलेट के थ्रू अगर मेरे को जाना हो, या फिर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट का मेरे पास कुछ गूगल फॉर्म बना हुआ है, होप यहाँ पे परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये देखिए यही फॉर्म मेरा बना हुआ है जो मैं सर्टिफिकेट बनाने वाला हूँ, जिसका डिजाइन मेरे पास है उसका, ये मैं फॉर्म है। तो देखिए आप ये जो अनटाइटल्ड फॉर्म में जो बनाया था, ये फॉर्म को बेसिकली आपको क्या बनाना है, आप जहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है वहां पे आप इसका सर्टिफिकेट का नाम डाल दीजिए, जो सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप उसमें कुछ कुछ फील्ड इसमें भर सकते हैं, जैसे कि आप ईमेल एड्रेस ले लीजिएगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ईमेल एड्रेस की। आप फुल नेम डलवा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप जो इसमें पेस्ट करेंगे, वो आप यहाँ पे यहाँ पे आप लिख दीजिए फुल नेम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन आएगा, तो लोग अपना जब ये गूगल फॉर्म का लिंक भेजेंगे किसी भी सामने वाले पर्सन को, तो वो इसको क्लिक करेगा तो इसमें ये फॉर्म खुल के आएगा। उसको क्या करना होगा, पहले फुल नेम डालना होगा, फुल नेम डाल दिया, उसका अपना इंस्टीट्यूट नेम डालना होगा। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म में आप प्लस साइन करेंगे तो आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आपने डाल दिया क्वेश्चन। अब आपको बेसिकली उनका कांटेक्ट नंबर भी चाहिए। देखिए सर्टिफिकेट में दो ही चीज की जरूरत थी मेरे को, फुल नेम और इंस्टीट्यूट नेम की, लेकिन अगर बाय चांस कुछ कांटेक्ट करना रहा तो आप ये ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर भी ले लीजिएगा अपने गूगल फॉर्म में, कांटेक्ट नंबर, और फीडबैक फॉर्म भी डाल दीजिए कि हाउ सेटिस्फाइड वर यू विद द इवेंट, 1 से लेके 5 तक का आप रेटिंग डाल सकते हैं, और कोई और फीडबैक है कि नहीं। तो ये बेसिकली 3-4 क्वेश्चन लोगों को बाद में दे दिया जाता है जब लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, इसके बाद जैसे ही आपका ये गूगल फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा टोटल पूरा प्रोसेस में, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये 3 बिंदु दिख रही है, यहाँ पे आपको एड ऑन्स में जाना है। यहाँ पे अगर आप एड ऑन्स में क्लिक किए तो यहाँ पे देखिएगा कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे जो आपके प्ले स्टोर जैसा रहेगा, गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आप सर्टिफाई एम आप डाल सकते हैं। सर्टिफाई एम देखिए आप डालेंगे तो अपने आप आ जाएगा सर्टिफाई एम, ये सर्टिफाई एम, लेकिन मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूं इसलिए इंस्टॉल दिखा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ जाता है और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर में, देखिएगा मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ, जैसे ये अनटाइटल्ड फॉर्म बना रहा था, ये अनटाइटल्ड फॉर्म में देखिए यहाँ पे एड ऑन्स करेंगे तो देखिए सर्टिफाई एम पहले से दिख जाएगा, क्योंकि इंस्टॉल जैसे ही हो जाता है तो वो दिख जाता है। तो जैसे ही हम लोग सर्टिफाई एम क्लिक करते हैं तो देखिएगा इसको, तो चलिए मैं आपको जो बना बनाया है उसको मैं बता देता हूँ कि एक सेकेंड, इसको कैंसिल आउट करते हैं। वैसे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्टिफाई एम को पहले इनेबल करने बोलता है तो वो इनेबल हो जाता है, उसके बाद वो अपने आप कुछ ऑप्शंस खोलेगा गेट स्टार्टेड में। ठीक है, अब वो इनेबल हो चुका है इस फॉर्म को यूज करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे उसका कंट्रोल खुल गया। जैसे ही उसका कंट्रोल खुलता है अब आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखा है सर्टिफिकेशन इज ऑफ। पहली बात तो ये सर्टिफिकेशन अभी ऑफ रखता है, इसको पहले आप ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो कुछ चीजें होंगी, जैसे पहले तो होपफुली वो शायद मना करेगा कि सर्टिफिकेशन ऑन, हाँ चलिए ऑन हो गया है, तो आपको ऑफ को ऑन कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स है, बेसिकली ये लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट का पूरा रिकॉर्ड्स आ जाता है कि किस किस इंसान को किस किस आईडी के साथ सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो ये आ जाता है। तीसरी बात देखिए यहाँ पे पासिंग परसेंटेज रहता है। बेसिकली ये जो फॉर्म है, ये माना जाता है कि अगर आप कोई एग्जाम ले रहे हो उस एग्जाम के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जब सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ क्विजेस वाला सेक्शन है। क्विज वाला सेक्शन जैसे ही होगा ना, ये अभी मेक दिस एज अ क्विज लिखा हुआ है, ये इसको आप ऑन कर लीजिएगा ताकि इसको एक क्विज की तरह बना सके अपन। ये क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस पे ही काम करता है कि ये क्विज की तरह। तो बाय डिफॉल्ट कभी कोई फॉर्म खोलते हैं तो ये क्विज नहीं रहता है, इसको आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा, इतना ही आपको करना है और इसको आप सेव कर लीजिए। और
पासिंग परसेंटेज को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसको मैं ये मानता, अगर मेरे को सेट करना है कि भैया मैं अभी कोई ऐसा क्विज दे नहीं रहा हूँ, सिर्फ नाम और इंस्टीट्यूट नेम दे रहा हूँ, तो आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं है कि आप 0% में भी आप इसको सर्टिफिकेट दे दीजिए। मतलब मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछता उसमें से हो सकता 5 में से 2 का जवाब देता, 3 का नहीं देता, तो मैं सेट करता कि उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बट यहाँ पे आपका अभी आप दे दीजिए, तो पासिंग 0% कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का पहले से कुछ डिजाइन आता है, अगर आपको ये डिजाइन देखना है तो यहाँ डिजाइन आपको बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे। इस डिजाइन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपको खुद का अपना सर्टिफिकेट करना है तो आप ये कस्टम टेम्पलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप कस्टम टेम्पलेट करेंगे तो वो आपको सबसे पहली बात तो वो बोलेगा कि पहले से भैया गोल्डन है, आपको नया फाइल करना है तो सेलेक्ट करिए। तो वो सेलेक्ट आपको नया फाइल करना होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले से सर्टिफिकेट बने बनाए हैं, अगर आपको मतलब इसलिए मैं आपको पहले बताया कि आप एक सर्टिफिकेट का डिजाइन गूगल स्लाइड्स में आप पहले से डाल के रखिए। उससे क्या फायदा है कि यहाँ पे आपको पहले से दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये पहले से यहाँ पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और ये इंसर्ट हो गया। ओके, सेव चेंजेस कर देता हूँ। इससे आपका देखेगा यहाँ पे देखिए टेम्पलेट में लिखा के आ गया सर्टिफिकेट वाला। तो बेसिकली वहां से मेरा सर्टिफिकेट हो गया। और देखिए कोटा में मेरे को टोटल कोटा इसका 1499 ईमेल्स है। मतलब एक दिन में मैं 1500 लोगों को ईमेल भेज सकता हूँ, ये एक दिन का कोटा रहता है जनरली। और इसमें अगर आप एडवांस में जाना चाहें तो एडवांस में जा सकते हैं। एडवांस में आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे जब वो मेल के फॉर्म पे आपका सर्टिफिकेट जाएगा तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है मैसेज शोन अपॉन सबमिशन, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ यू पास्ड यू विल रिसीव अ प्रिंटेबल सर्टिफिकेट शॉर्टली। तो ये पहले से है, इसको आप एडिट कर सकते हैं, इसको अपने मन से कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, यू विल गेट योर सर्टिफिकेट इन दिस ईमेल वेरी सुन, या इन दिस ईमेल प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। ऐसे आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप सेंडर का नाम, जिस मेल से सेंड हो रहा है, जिस सब्जेक्ट ईमेल का, और सब्जेक्ट मतलब आपका मेल का कंटेंट, ये आप डाल सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्म में जाने वाला है। और बाकी सब चीज एज इट इज करके आप सेव चेंजेस कर दीजिए। तो ये एक बेसिकली सर्टिफिकेट जनरेट करने का तरीका है। अब मैं आपको एक सर्टिफिकेट का सैंपल दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो मेरा जो बना, आप का तरीका यही है, इसी तरीके से करना है। तो मैं आपको एक तरीका ये करके बताता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं जब कराया था तो 293 लोगों का रिस्पॉन्स आ चुका था, ये पूरा इन लोगों का है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो पहले एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म एक्सेप्ट अभी ले नहीं रहा है। इसको मैं एक्सेप्ट किया। अब चलिए मैं इसका एक सर्टिफिकेट जनरेट करके बताता हूँ आपको। यहाँ से इसका मैं, देखिए क्वेश्चन में मैं क्या पूछा था, आपको पहले ही बता दिया हूँ, फुल नेम है, इंस्टीट्यूट नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और हाउ सेटिस्फाइड। इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा था। इसका मैं जैसे ही यहाँ से मैं लिंक, देखिए यहाँ से मैं कॉपी कर दिया लिंक, और मैं व्हाट्सएप और मेल किसी भी माध्यम से मैं किसी को भेज दिया। अब सामने वाला बंदा इसको खोलता है इस लिंक को, तो मैं यहाँ प्रीव्यू कर देता हूँ कि सामने वाले को कैसा दिखेगा। यहाँ पे ये पहले ही ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ रिस्पॉन्ड, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिमिट करके रखा हूँ कि 1 रिस्पॉन्स, मतलब एक ही इंसान को एक बार ही रिस्पॉन्स होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स पहले ही जा चुका था। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा कोशिश करता हूँ, शायद आ जाए ये। यहाँ से नहीं आएगा, इसको फिर प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, देखिएगा ये अब, मतलब कोई सामने वाला पर्सन, थर्ड पर्सन के पास लिंक खोलने पे ये आया। अब मैं इसमें डालता हूँ अपना ईमेल आईडी। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना ईमेल आईडी डाल दिया, singrathod@gmail.com, फुल नेम डाल दिया, इंस्टीट्यूट नेम मैं डाल देता हूँ अपना इंस्टीट्यूट नेम जीसी बिलासपुर, ये डाल दिया। और कांटेक्ट नंबर में मैं लेट सपोज कुछ भी ऐसा नंबर डाल दिया। ठीक है, आपका रैंडमली कुछ भी नहीं, ज्यादा हो गया क्या, इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 1 कर देते हैं, 10 डिजिट का। और मैं सेटिस्फाइड हूँ इवेंट से, लेट सपोज 5 कर दिया। और ओवरऑल फीडबैक दे दिया वेरी गुड, लेट सपोज, और मैं इसको सबमिट कर दिया। अब देखते हैं कि मैंने जिस ईमेल आईडी पे दिया है उस ईमेल आईडी पे मेरा सर्टिफिकेट आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे देखिए आई होप मेरा इनबॉक्स एम्प्टी होगा, आना चाहिए कुछ देर में। इसको मैं
रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे ई सर्टिफिकेट फॉर नेशनल वेबिनार आ गया। यहाँ पे देखिए लिखा होगा थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन इन नेशनल वेबिनार ऑन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये और सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड विद दिस ईमेल। ये एक्चुअली वो आप मैं जब इसका एडवांस आपको दिखाया होगा, एक सेकेंड इसको आएगा 2 मिनट, तब तक मैं इसको आपको दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट हो गया है। ये देखिए मैं अभी सर्टिफिकेट ऐसा दिख रहा था, इसमें सर्टिफिकेट आईडी ऊपर में डला हुआ है और यहाँ पे है विवेक सिंह राठौर ऑफ जीसी बिलासपुर। ये आप ये जो जीसी बिलासपुर थोड़ा सा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, उसको आप यहाँ पे जाके इस अदर आइडेंटिफायर को आप इसको इधर उधर भी खसका सकते हैं, तो वो इधर का उधर खसक जाएगा। तो बाकी सब ठीक है मेरे ख्याल से। ये आजकल ये आने लग गया है मेड फॉर फ्री विद सर्टिफाई एम, ये जो लोगो है पहले ये नहीं आता था। बाकी होप इतना टोटल प्रोसेस है इसका करने का। देखिए 293 से 294 रिस्पांस हो गया, मेरा एक रिस्पांस ऐड हो गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, ये वेबिनार हो चुका था। तो अल्टीमेटली ये पूरा जो प्रोसेस था ये ई सर्टिफिकेट जनरेशन का है। होप आपको समझ में आया होगा और आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये आसान तरीका को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अपने कोई दूसरे पॉइंट दूसरे लेक्चर में। ठीक है।